कभी परिपूर्ण नहीं होगा। ये कहकर के दधीचि ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ यज्ञ से बाहर चले गए। इधर दधीचि ऋषि गए, दक्ष ने कहा अशुभ जो था वो चला गया, अमंगलकारी लोग थे वो चले गए, इसलिए अब अविघ्न इस यज्ञ को पूर्ण किया जाए। यज्ञ आरंभ हो गया, वेद मंत्रों की ध्वनियां आरंभ हुई, अग्निदेव का आवाहन किया गया, अग्निदेव यज्ञ में प्रकट हो गए। मंत्रों की ऋचाओं का गायन करते हुए यज्ञ में आहुतियां डाली जाने लगी। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ उसी समय देवी सती ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। पीछे से आवाज दी, पिताश्री पिताश्री। जैसे ही दक्ष ने यह सुना, दक्ष तो एकदम से तिलमिला गया। ये कौन आ गया है इस यज्ञ में? माता ने देखा, अन्य बहनों ने देखा, उन्होंने जाकर सती को गले से लगाया, लेकिन दक्ष वो चुपचाप अपने आसन पर बैठे रहे। सती ने कहा पिताश्री देखिए देखिए, आपकी प्रिय पुत्री आ गई है आपके पास, आपसे मिलने के लिए। आपने मुझे स्नेहवशी निमंत्रित नहीं किया था ना, लेकिन मैं जानती थी आपके हृदय में आज भी मेरे प्रति प्रेम है। आप समझते थे कि मेरी सती तो सबसे प्रिय पुत्री है। भला अपने प्रियों को कभी निमंत्रण थोड़े ना दिया जाता है। देखिए मैं बिना बुलाए ही आपके पास इस यज्ञ में आ गई। जैसे ही दक्ष ने यह सुना, उसी समय बार मुझे पिता कहकर के अपमानित मत कर कन्या, तू मेरी पुत्री नहीं है। जब तुझे कपाली के साथ मैंने तेरा विवाह कर दिया था, तेरा श्राद्ध भी मैंने उसी दिन पूर्ण कर दिया था। मेरे लिए तू पुत्री नहीं रही अब, और बार बार यहाँ पर मुझे पिता कह रही है। अरे उस भांड के साथ रहते रहते स्वांग रचने की कला बड़ी अच्छे से सीख ली तुमने। इतनी बेलज्जा हो गई, इतनी निर्लज हो गई, बिना बुलाए यज्ञ में आ गई। अरे वो कपाली खुद तो निर्लज था ही, तू भी निर्लज हो गई। सती ने सुना मेरे भोलेनाथ के प्रति ऐसे ऐसे अपशब्द। पिताश्री कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो आपके जमाता हैं, भोलेनाथ हैं, त्रिदेव हैं, देवादि देव हैं, और आप उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और हाँ, ये भी तो बताइए, आपने उस यज्ञ में उन्हें निमंत्रित क्यों नहीं किया? दक्ष ने सुना, कहने लगा वो कपाली शिव वो यज्ञ में स्थान पाने के योग्य है क्या? अरे वो भूत पिशाचों के साथ रहने वाला, भिक्षा के अन्न पर जीवित रहने वाला, शमशान घाट में वास करने वाला, जिसे संस्कारों का नहीं पता, जिसको कुल की मर्यादा का नहीं पता, वो यज्ञ में स्थान पाएगा? अरे जा जा, तुम्हारे उस कपाली शिव के लिए मेरे यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। ना तो मेरे यज्ञ के हव्य पर, ना तो मेरे यज्ञ के द्रव्य पर, ना मेरे यज्ञ के भविष्य पर, यहाँ तक कि मेरे यज्ञ की जूठन पर भी शिव का अधिकार नहीं है। तुम्हारे उस कपाली को मैं अपने यज्ञ की जूठन भी नहीं दूंगा। सती ने सुना, बस पिताश्री बस, इतने कुशब्द मेरे भोलेनाथ के लिए? वो भोलेनाथ जिन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, जिन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, आपने उनको श्राप भी दे दिया, तो भी वो चुप रहे। मेरे भोलेनाथ तो सम्मान के भूखे भी नहीं है, और आप उनका बार बार अपमान करते जा रहे हैं। आज मुझे आपकी पुत्री होने पर शर्म आ रही है। आज दक्ष की पुत्री होना मेरे लिए कलंक लग रहा है, मुझे भार लग रहा है। हे भोलेनाथ, मैं काश आपकी बात मान लेती। आपने मुझे बार बार रोका कि सती मत जाओ, वहां पर तुम्हारा अपमान होगा। भोलेनाथ, मैं अपने पिता के स्नेह में मुंह में खिंची चली आई। आज आपकी अवज्ञा का दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। किस मुंह से मैं अपने भोलेनाथ के पास जाऊं? किस मुंह से उन्हें कहूं कि मैं आपके कुवचन सुनकर आई हूं? मैं आपके बूढ़ी दिवाली को त्योहार कर संग मनावा, बूढ़ी दिवाली को त्योहार कर संग मनावा। नचा रे नचा झूमर झूमा मिल सब गावा, नचा रे नचा झूमर झूमा मिल सब गावा, नचा रे नचा झूमर झूमा मिल सब गावा, नचा रे नचा झूमर झूमा मिल सब गावा। बूढ़ी दिवाली को त्योहार कर संग मनावा, बूढ़ी दिवाली को त्योहार कर संग मनावा।
बूढ़ी दिवाली को त्योहार कर संग मनावा, बूढ़ी दिवाली को त्योहार कर संग मनावा, बूढ़ी दिवाली को त्योहार कर संग मनावा, बूढ़ी दिवाली को त्योहार कर संग मनावा। आप सब लोगन का बूढ़ दिवाली ले कोनी बहुत बहुत गर्भ में बेटा है, और अगर डॉक्टर कहते रिपोर्ट फ्राइडे को मिलेगी, F फॉर फीमेल, इसका मतलब गर्भ में बेटी है, क्योंकि बाहर से बोल करके नहीं बता सकते। और जब घर वालों को पता लगता है कि घर में बच्ची जन्म लेने वाली है, उसी समय तैयारियां होने लग जाती हैं। किस चीज की? भाई गर्भ की सफाई करवाओ जा करके। और ये सफाई करने वाले कोई अल्हड़ गवार गांव के लोग नहीं होते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स होते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का, मशीनों का पूरा पूरा ज्ञान होता है। उस गर्भस्थ बच्ची को, जो 12 सप्ताह का भ्रूण विकसित हो चुका है, और डॉक्टर्स कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है, 12 सप्ताह में बच्चा एक जीता जागता मानव बन जाता है। उसके अंदर भी संवेदनाएं आ जाती हैं, उसका पूरा शरीर विकसित हो जाता है। जब उस गर्भस्थ शिशु का गर्भपात करवाने के लिए ये तथाकथित बाहरी वेशभूषा में जो डॉक्टर्स दिखते हैं, ऐसे लोग जब मां के गर्भ के अंदर सक्शन पंप डालते हैं, वो नन्ही सी बच्ची डर जाती है, सहम जाती है, मां को कहती है, मां मुझे बचा ले, मां मुझे बचा ले, ये जो मशीन मेरी ओर आ रही है, ये मेरी टांगे खींच रही है, मां ये मेरा चीथड़ा उड़ा देगी, मां मुझे खंड खंड कर देगी। मैं तो तेरी गोद में आई थी कि तू मुझे जन्म देगी, लेकिन मां तूने ही मेरा क्षरण करवा दिया, तूने ही मुझे गर्भ में मरवा दिया। चाहा था हमने भी कि चलो संसार में चले, लेकर जन्म मां तेरी गोद में पले, पर तूने तो मेरा कोख में ही क्षरण कर दिया, जन्म लेने से पहले ही मरण कर दिया। ये वासना है, ये ममता का सार नहीं है, अब तू मां कहलाने की हकदार नहीं है, तू मां कहलाने की हकदार नहीं है। ये कैसी ममता है तेरी, जो पुत्र के लिए तो बहुत ज्यादा छलकती है, लेकिन पुत्री के लिए छलकती नहीं है। बच्ची की मूक पुकार गर्भ की दीवारों में दब जाती है, और डॉक्टर उसके चीथड़ा करके बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं। और कई बार जब बच्चे का सिर गर्भ के अंदर रह जाता है, तो ये पत्थर दिल डॉक्टर्स क्या कहते हैं, नंबर 1 अंदर ही रह गया है, लेकर आओ, चिमटा लेकर के आओ। नंबर 1 अर्थात बच्ची की खोपड़ी अंदर रह गई है, और उसको भी काट काट करके मां के गर्भ से बाहर निकाल दिया जाता है। और जानते हैं सज्जनों, उस समय बच्ची की हालत क्या होती है, गर्भस्थ बच्ची की? डॉक्टर जॉर्ज नॉर्थेसन हुए हैं अमेरिका के एक डॉक्टर, उन्होंने एक दी साइलेंट स्क्रीम नाम रह के उसकी जो हार्ट बीट थी, हृदय की धड़कन 140 से 200 प्रति मिनट तक आ गई, इतनी ज्यादा उसकी धड़कन बढ़ गई। उसका मुंह तो खुला, लेकिन उसकी चीख उसकी मां नहीं सुन पाई, और बच्चे को खंड खंड करके गर्भ से बाहर फेंक दिया गया। ये कैसे मां के भक्त है? जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, गांव के लोग क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं बच्ची जन्मी है, उसी समय कहते हैं खाट के तले दबा दो इसको, इस मनहूस को, हमारे घर में जन्मी है, अरे आई है तो चिंताओं का भार लेकर के आई है, हमारा भी खर्चा करवाएगी सारी जिंदगी, ये तो कलंक लग गया है माथे पे, खाट के नीचे दबा दो। और वहां पर खाट के पावे के नीचे रखकर उस नन्ही बच्ची का दम घोट दिया जाता है। कहीं कहीं तो दूध के उबलते हुए कड़ाहे में बच्ची को डाल दिया जाता है, पिघला हुआ कांच बच्ची के मुंह में डाल दिया जाता है, तकिए के तले उसका मुंह दबा करके उसका दम घोट दिया जाता है। वो बच्ची पुकारती है, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। ये कैसी इंसानियत है हमारी सज्जनों? ये मां के भक्तों की पहचान तो नहीं हो सकती? अगर यदा कदा कोई बच्ची जन्म भी ले ले, बच्ची बड़ी हो जाए, तो ये समाज उसे नहीं छोड़ता है। माँ बाप अगर बच्ची का गर्भपात नहीं भी करवाएं, भगवान भोलेनाथ के योगी स्वरूप का अनुसरण नहीं किया। भगवान भोलेनाथ तो योगी राज है, वो तो ध्यानस्थ रहते हैं। हमें कभी 5 मिनट भी आंखें बंद करके बैठ पाए हैं हम क्या, स्थिर होकर के? नहीं। अगर एक पल के लिए हम आपकी बात मान लें कि भगवान भोलेनाथ ने मदिरा का पान किया था, वो भांग पीते हैं,
तो ये बताइए, क्या भगवान भोलेनाथ जो करते हैं क्या हम भी वो करने लग जाए? गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, अगर आपने शिव का अनुसरण ही करना है फिर आधा अधूरा क्यों पूरा कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने तो विष का पान भी पिया था। चल एक एक प्याला लेकर के चलिए, आप भी एक एक घूंट पी लीजिए विष का। पी सकते हैं क्या? हम अपने स्वार्थ से भगवान के नाम के ऊपर नशा करने लग जाते हैं, मदिरा का पान करने लग जाते हैं, भांग पीने लग जाते हैं, और हम कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने नशा किया। हम भगवान भोलेनाथ का मुकाबला करेंगे अब? वो तो काम हो जाई हैं, उन्होंने तो काम दहन किया था। हम कामी जीव, वो तो इतने दानी है कि उन्होंने सोने की लंका ऋषि विश्रवा को दान में दे दी। हम एक ईंट भी दान कर पाते हैं? चले हैं हम भगवान भोलेनाथ का मुकाबला करने। पहली बात तो भगवान भोलेनाथ ने कभी मदिरा का, भांग का पान किया ही नहीं। तन मन केवल जग से जोड़े, ज्ञान समेटे हीरे छोड़े। तन मन केवल जग से जोड़े, दौड़ रहे विषयों के घोड़े, दौड़ रहे विषयों के घोड़े। संयम के ना लगाए घोड़े, झूठे नातों से क्या पाना, झूठे नातों से क्या पाना, क्या पाना फिर क्या पाना। जिन राम न जाना क्या जाना, जिन राम न जाना क्या जाना। फिर व्यर्थ हुआ न जाना, जिन राम न जाना क्या जाना। फिर व्यर्थ हुआ न जाना। और चरित्र को पतन की गहरी खाइयों में धकेलते चले जा रहे हैं। क्या है आज हमारे देश के पास? देश का एक युवा होता है जो जिस युवा को भारत माँ आशाओं की दृष्टि से देखती है कि ये आएगा, ये मेरे निर्माण में अपना सहयोग देगा, लेकिन आज वो युवा या तो नशे की दलदल के अंदर बसा हुआ है या फिर चरित्रहीनता की गहरी खाई में कंधकूप में गिर करके दिग्भ्रमित हुआ, लक्ष्य से भ्रमित होकर के जीवन जी रहा है। ऐसे भारत देश तो ऐसा नहीं था। भारत देश के अंदर तो हमेशा चरित्र को प्रधानता दी गई थी, लेकिन आज हमारे देश में चरित्रहीनता की खुली दुकानें खुल गई। आज हमारे सामने ऐसे विषय को प्रस्तुत किया जाता है कि जिनके लिए ऐसी बातें करना, जो ऐसी बातें नहीं करता उसे पिछड़े वर्ग का समझा जाता है। स्कूल कॉलेजेस के अंदर कैसे कैसे कार्य होते हैं वो बताया भी नहीं जा सकता इस मंच से। क्या ये है भारत देश का युवा? कुमार कार्तिकेय आज युवा होना कैसा चाहिए? कुमार कार्तिकेय आज उसकी उदाहरण है। उत्साह हो देश के लिए कुछ करने का, उत्साह हो समाज के लिए कुछ करने का। हमारे भारत देश का केवल युवा वर्ग, वो चाहे लड़के हो या लड़कियां, हर तरफ चरित्रहीनता ही चरित्रहीनता है सज्जनों। लेकिन जानते हैं हमारे देश का चरित्र कैसा रहा है? हमारे देश की चरित्र इतनी ऊंची ऊंचाइयों पर रहा है, आपको किसी अन्य देश में ऐसा ऊंचा चरित्र दिखाई नहीं देगा। कहते हैं राजस्थान की यह बात है, राजस्थान के रतन सिंह चुड़ावत जो मेवाड़ के राजा थे, उनकी पत्नी हुई है रानी हाड़ी। कहते हैं उनकी नई नई शादी हुई रानी हाड़ी की रत्न सिंह चुड़ावत के साथ। अभी 6 महीने ही हुए थे शादी को कि एकाएक मुगलों का आक्रमण उनकी रियासत पर हो गया। जो बड़े राजा थे उनकी तरफ से राजकुमार रतन सिंह चुड़ावत को यह आदेश मिला कि आपने युद्ध पर जाना है। अभी शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, और उसी समय इनको युद्ध का संदेश मिल गया। रतन सिंह चुड़ावत सुख का भंडार,
सभी भैया बैठी हैं नाच में, एक बार सभी भैया बैठी सभी आपको अपने गंतव्य स्टेशन पर जाकर उतर जाना है, लेकिन 2-3 घंटे के उस सफर के दौरान आप क्या करते हैं? आप उस ट्रेन के अंदर बैठे बैठे कोई किताब पढ़ने लग जाते हैं, या कोई व्यक्ति आपका सज्जन मित्र बन जाता है, आप उससे बातें करते हैं, या इस दौरान आपके मन में होता है कि मेरे सफर के दौरान मेरे साथ जो सहयात्री है इसे कोई कष्ट ना हो। हम ये सोचते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका गंतव्य स्टेशन आ गया, लेकिन आप उस व्यक्ति के साथ जो बातें कर रहे थे, अचानक वो बात अधूरी रह गई, तो आप ये तो नहीं कहते कि मैं पहले बात पूरी कर लूं फिर स्टेशन पर उतरूंगा। नहीं, आप अपनी बात को वहीं छोड़ते हैं। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, भले ही वो किताब कितनी भी रोचक क्यों नहीं है, आप उसे वहीं मुंह बंद करते हैं और अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके गाड़ी में बैठने का उद्देश्य है अपने स्टेशन पर पहुंचना, और उस उद्देश्य में आपका कर्तव्य है अपने सहयात्रियों को सुविधा प्रदान करना, उन्हें कोई कष्ट ना हो। लेकिन आप ट्रेन में सिर्फ उन सहयात्रियों की सुगमता के लिए तो नहीं बैठे, स्टेशन पर पहुंचने के लिए बैठे हैं। ऐसे ही सज्जनों, ये जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमारे अपने परिवार के प्रति भी कर्तव्य हैं, समाज के प्रति भी कर्तव्य हैं, और राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य हैं। लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है, परम लक्ष्य है ईश्वर को अपने घट में देख लेना। हम कहते हैं माता पिता की सेवा करो, निसंदेह करनी चाहिए। हम कदापि यह नहीं कहते, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपका परम कर्तव्य है। लेकिन सिर्फ इसे ही अगर आपने अपना लक्ष्य मान लिया तो सज्जनों भयंकर चूक कर रहे हैं हम। आप सबने कहानी सुनी होगी श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्त था, और इतना मातृ पितृ भक्ति से युक्त था कि अपने माता पिता को अपने कंधे पर बिठा करके, कंधे पर वहंगी बना करके उसमें माता पिता को बिठाकर तीर्थ यात्राओं पर निकल पड़ा। लेकिन बताइए उस कथा में श्रवण कुमार का अंत कैसा हुआ? महाराजा दशरथ ने श्रवण कुमार को शब्दवेदी बाण से मार दिया। श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके मृत्यु के छोड़ दें, बहुतक भोंदू बह गए राख जीव अभिमान। जो लोग अपनी मान्यताओं के आधार पर खड़े थे वो सब भोंदू बनकर के बह गए संसार के अंदर, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए। हम भी खाली हाथ न रह जाएं, फिर जीवन के किसी मोड़ पर जाकर पछताएंगे कि हमारे द्वार पर प्रभु आए थे, हमारे द्वार पर प्रभु कथा के माध्यम से हमें संदेश देने आए थे कि ईश्वर का दर्शन कर लो, लेकिन हम खाली के खाली रह गए। इसलिए सज्जनों, सीखें, गुरु को शीश दान करना सीखें, अपनी मान्यताओं को छोड़ना सीखें। हमने आपको आज तक 7 दिन से इस कथा में जो भी सुनाया है, हमने सारी चीजें आपको ग्रंथों के आधार पर बताई। हमने कभी कहीं कहा कि ये हमारा मत है, हम ये कहते हैं, हमने कभी ये नहीं कहा। हमने ग्रंथों का सार सरल करके आपके सम्मुख रखा। लेकिन क्यों अपनी जड़ताओं से बंधे हैं? उठें, इन जड़ताओं के बंधनों को खोलें और सदगुरु के सामने जाकर के समर्पण करें, उनसे इस ज्ञान की प्राप्ति करें, इस ज्ञान को प्राप्त करें। और गुरु क्या करते हैं? जब हमारी जड़ताओं का शिरोच्छेदन कैसे करते हैं? सदगुरु भी त्रिशूल चलाते हैं। फिर कैसा त्रिशूल? सज्जनों, ये जो त्रिशूल है भगवान भोलेनाथ का, ये प्रतीकात्मक है। गुरु कौन सा त्रिशूल चलाते हैं हमारी जड़ताओं को खोलने के लिए, जड़ताओं का शिरोच्छेदन करने के लिए? आपने सज्जनों देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ त्रिपुंड धारण करते हैं। देखा है सबने? आपने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया होगा? किया है जी। बेलपत्र की कितनी पत्तियां होती हैं? कितनी होती हैं? 3। भगवान शिव के त्रिशूल में कितने शूल हैं? 3। आप में से कोई माँ वैष्णो देवी के दरबार में गया होगा। माँ वैष्णो देवी की गुफा में कितनी पिंडियां हैं? 3। आप लोग प्रयागराज गए होंगे। प्रयागराज में कितनी नदियों का संगम हो रहा है? 3। क्या है ये 3 का गणित? क्यों है ये 3? ये 3 चीजें हमें कुछ समझाती हैं। जब हम भी गुरु कृपा के माध्यम से हमारी चेतना यहां पहुंचती है, इस स्थान पर पहुंचती है, गुरु हमें यहां पर लेकर आते हैं, तो सज्जनों हमारे यहां 3 नाड़ियों का संगम होता है। ईड़ा पिंगला सुख मना 3 बसे एक ठाई, वेणी संगम तह प्रयाग मन मज्जन करे तिथाई।
मतलब जब सदगुरु आपको चढ़ाई चढ़ा करके इस गुफा में लेकर के आते हैं तो यहाँ पर भी माता की 3 पिंडियां हैं। आप ये 3 लाइनें जो देख रहे हैं त्रिपुंड की, ये ईड़ा, पिंगला और सुषमना का प्रतीक है। और जो बीच में ज्योति है, ये ज्योति दर्शाती है तीनों नाड़ियों का संगम हो गया। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं सूक्ष्म शरीर के अंदर। उसमें जो 3 नाड़ियां हैं वो प्रमुख हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषमना नाड़ी। जैसे आप प्रयागराज में जाते हैं, आपको गंगा और यमुना का संगम तो दिखता है। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नीचे से मिलती है आकर के, वो गुप्त रूप से प्रयागराज में मिलती है। ऐसे ही सज्जनों, ईड़ा पिंगला, ईड़ा और जो पिंगला नाड़ी है वो आपका लेफ्ट चैनल, जो आप अपना बाईं नासिका देखते हो, ये आपकी पिंगला नाड़ी है। जो दाईं नासिका देखते हो, ये आपकी ईड़ा नाड़ी है। ये दोनों यहाँ आकर के मिल जाती है। लेकिन जो सुषमना नाड़ी है वो आपकी रीढ़ की हड्डी में पीछे से आकर तब मिलती है जब सदगुरु आपके मस्तक पर हाथ रखते हैं। जैसे ही गुरु मस्तक पर हाथ रखते हैं, इन तीनों नाड़ियों का संगम होता है और जैसे ही संगम होता है तत्क्षण ज्योति प्रकट हो जाती है। यही विज्ञान है शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने का। बेलपत्र प्रतीक है 3 नाड़ियों का, शिवलिंग प्रतीक है ज्योति का। जब आप बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, इसका अर्थ है जब यहाँ पर 3 नाड़ियों का संगम होगा तो यहाँ पर भगवान की ज्योति प्रकट हो जाएगी। और सज्जनों, सदगुरु इसी त्रिशूल से हमारी जड़ता का शिरोच्छेदन करते हैं। यही शिरोच्छेदन समय समय पर महापुरुषों ने किया। यही शिरोच्छेदन किया था आचार्य शंकर ने, शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र का, जो उस समय अपनी जड़ताओं